तो मैंने यार इसको नीचे फेंक दी थी कि जिसकी भी हो उसकी डायरी मिल जाए। अरे इसके अंदर का कहाँ गया, वहीं गिर गया, वो नीचे ही पड़ा है, हमने नीचे रख दी थी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह सुबह नहीं हो रही है जो तुम्हें लग रहा होगा कि बड़े सुबह उठ गया क्योंकि रोशनी कम है। नहीं भाई, अभी बज रहे हैं 9:50, हम 9 बजे ही उठे। पता नहीं रोज़ सुबह उठने का ट्राई कर रहे हैं और वज़न गिराने का ट्राई कर रहे हैं, वो नहीं हो रहा, लेकिन फैट लॉस हो रहा है जो मेनली फोकस है। लेकिन वेट भी कम करना है क्योंकि वो भी करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम अपने लिए बना रहे हैं ब्लैक कॉफ़ी, द सस्ता प्री वर्कआउट। खाली पेट जिम जा रहा, वैसे खाली पेट जिम कहते हैं कि करना नहीं चाहिए, वैसे मैं ही कहा हूँ कि नहीं करना चाहिए, पर क्या करूँ, उठता ही इतना जल्दी हूँ कि क्या बताऊँ। नहीं भाई, रूटीन को और सही करना है। सिर्फ मैं 2 ही दिन उठा 6 बजे, चलो 2 दिन की प्रोग्रेस तो हुई, अब से और जल्दी उठेंगे और अच्छे से उठेंगे। हम पे पूर्ण भरोसा है कि हम कर लेंगे, ठीक है। आप भी अपने पे पूर्ण भरोसा रखो। अबे जैसे बॉडी में कट्स आ रहे वैसे यहाँ पास भी चेहरे में भी कट्स आ रहे कि आंखें बाहर निकलने लग गई। कुछ समझ में नहीं आ रहा, छोड़ो कुछ भी होता है। बाल एकदम पता नहीं कैसे हो गए। चलो ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं फिर चलते हैं जिम। आज हमारा बैक बाइसेप, मज़ा आएगी। देखते हैं आज डेडलिफ्ट कितने केजी से मार पाते हैं भाई। तो अभी हमारी कल हमने 3 वीडियो डाल दी। परसों की एक व्लॉग था जिसको 2 पार्ट में डाला, बड़ा हो जाए तो कल 1 पार्ट में डाला। तो भाई एक्सपेक्टेशन ऐसी रहती है, जो आप सोचते हो ना कि ये व्लॉग बहुत अच्छा करेगा, ऐसा नहीं होता। जो आप नहीं सोचते वही हमेशा होता है, कई बार हो भी जाता है। तो मैं जो सोचता था नहीं भाई ये व्लॉग अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, पर वो अच्छा परफॉर्म कर देता। जो सोचता हूँ अच्छा परफॉर्म करेगा, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। इसलिए भाई एक्सपेक्टेशन को रखो किनारे और कंटेंट बनाओ। कंज्यूम कर लियो, बहुत कंज्यूम कर लियो, जब से जियो आया हद कंटेंट कंज्यूम कर लियो। हाँ, झूठ मत बोलना। अब कंटेंट को प्रोड्यूस करो, बाहर निकालो, दुनिया को भी दिखाओ यार। देखो टैलेंट हमेशा सब कुछ नहीं होता कि तुम्हें कुछ करना है तो टैलेंट होना चाहिए, तुम्हें उस चीज़ की हंगर होनी चाहिए। नहीं भैया, करके रखना है। सुबह सुबह मोटिवेशन कोट हमने पढ़ लिया, ये सुबह का मोटिवेशन सुबह ही रहता। अरे अगर कॉफ़ी से कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है तो जब भी मेरे को लगे कि मैं कोई ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जो मेरे को नहीं करनी चाहिए, खाने पीने की या कोई भी कुछ भी करने की, तो उस पर इस्तेमाल कर सकता हूँ। वैसे छोड़ो, ये जो रसगुल्ला है ना भाई, सही में बहुत टेस्टी है भाई। ऐसी चीज़ें खाओ, मतलब तुम खाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हर बार नई चीज़ ट्राई करो। ये नहीं कि तो वही तुम पुरानी यूज टू इट चीज़ों से रहो। नई चीज़ खाओ तो पता भी चलता रहेगा कि क्या अच्छी है और क्या नहीं। तो अभी हम पीते हैं ब्लैक कॉफ़ी, चलते हैं जिम। जिम में आज हमारा बैक बाइसेप। जिम में रिकॉर्डिंग वैसे ज़्यादा नहीं करता, लेकिन दिखा दूंगा करते हुए, चलो देखते हैं। साइकिल के प्राइस से इतना फ़र्क मुझे तो नहीं पड़ता है क्योंकि भाई मैं वैसे ही साइकिल ज़्यादा चलाता हूँ। तो आपको भी बहुत ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई अगर तुम यहाँ से 1 किलोमीटर तक चौराहे पे जाने के लिए तुम मोटरसाइकिल या स्कूटी या कार का इस्तेमाल करते हो, तो भाई तुम्हें क्या टेंशन करने की ज़रूरत है। तुम तो भाई खूब पैसे वाले हो ना भाई। कम से कम चौराहे तक 1 किलोमीटर तक, कभी कभार इच्छा ना हो कि पैर में दर्द है, कुछ इंपॉर्टेंट जल्दी काम करना है, तब की बात अलग है। नहीं तो मैंने देखा है रोज़ लोग, रोज़ की बात है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ से चौराहे तक जाते हैं, अरे यहाँ से सोसाइटी की दुकान तक भी जाते हैं ना 200 मीटर, तो भी स्कूटी या बाइक से ही जाते हैं। अब बोलो ऐसे में तुम्हें पेट्रोल के प्राइस से मतलब होना चाहिए? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। तुम रईस लोगों को समझे, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाई साइकिल का इस्तेमाल कर लो, भगवान ने पैर दिए हैं, कम से कम उनका इस्तेमाल कर लो। ऐसा ना हो जाए कि पैर काम करना, अपना जॉब करना ही भूल जाए कि नहीं भाई मेरे को भगवान ने किस लिए बनाया था। ऐसा नहीं ना। इसीलिए मेरे को उतना फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे ही मैं बाइक नहीं चलाता, कभी कभार तो चलाता ही हूँ। और भाई पेट्रोल और डीजल के दाम बनने में बहुत सारी चीज़ें, उसमें टैक्सेस लगते हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। सिर्फ इंडिया की गलती नहीं है उसमें। की गलती क्यों नहीं है? क्योंकि देखो कोविड में क्या हुआ था, जब कोविड आया तो ये लोग जो प्रोड्यूस बना रहे थे, सऊदी अरेबिया जितनी भी ऑयल कंट्रीज़ हैं, तो इनने अपना प्रोडक्शन उतना ही रखा था। लेकिन कोविड में उनकी रिक्वायरमेंट, डिमांड जो थी मार्केट की, वो कम हो गई क्योंकि कोई बाहर जाता ही नहीं था। तो उनको लॉसेस होने लग गए क्योंकि वो सरप्लस पे चल रहे थे, ठीक है। मतलब सप्लाई उनकी ज़्यादा थी, डिमांड कम थी। अब डिमांड धीरे धीरे बढ़ रही है लेकिन उनकी सप्लाई तो उतनी ही है, इसलिए प्राइस बढ़ रहे हैं। और सऊदी अरेबिया ने तो 1 मिलियन पर डे बैरल कट भी कर दिया ताकि प्राइस और बढ़े, तो जो उनके पुराने लॉसेस हुए हैं कोविड में उनसे वो रिकवर भी हो पाए। अब भाई बताओ इसमें किसकी सरकार है? भाई सरकार की नहीं। भाई वेनेजुएला में 1.45 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, इंडिया में अप्रॉक्स 100 रुपये, लेकिन कई कई कंट्रियों में तो 180 120 ऐसा भी कुछ चल रहा था। मैंने देखा था, ध्यान नहीं कौन सी कंट्री है वहाँ पास।
समझे। इंडिया ने एक मौका छोड़ दिया। जब पेट्रोल के दाम इतने कम थे ना, तो इंडिया उसको बैरल्स में बहुत खरीद सकता था, लेकिन इंडिया के पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी उस टाइम पे, तो वो एकदम से कहाँ क्रिएट कर देता है, खड़ा कर देता है। अमेरिका की तरह तो नहीं है भाई, अमेरिका को तुम तेल नहीं भी सप्लाई करोगे ना, उसको तो कोई दिक्कत नहीं। पता नहीं कितना गड्ढा खोद खोद के ज़मीन के अंदर कितने हज़ारों करोड़ों लीटर पेट्रोल भर के रखे हैं, वो समझ रहे हो ना। हम लोग जिम पहुँच चुके हैं, लेकिन दीपांशु भाई का रह गया था बुला ही नहीं पाए। उनका बुलाना, फ़ोन ही लगाना रह गया। अब क्या हो गया, छोड़ो, अभी जिम पहुँच, ऊपर बैठ के लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। आ चुके हैं हम, आज भी मस्त जिम गया। आज था बैक, बाइसेप और एप्स हमने मारा। आज डेड लिफ्ट नहीं मारी भाई, नहीं लग पाई। मैंने कहा उसकी जगह हमने लोअर बैक की एक्सरसाइज कर ली, वो सही है। ये सामने मोजा रखा है, साला बदबू आ रही है। कोई नहीं होता। तभी हम चलते हैं, नहाते हैं। अभी बज रहे हैं 12:40। हम चलेंगे, फिर नहाएंगे धोएंगे, फिर खाएंगे पनीर। भाई साहब बड़ी मज़ा आ रही। नहा चुके हैं, अभी किचन में आए हैं। आपके यहाँ ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा होता है। अभी मम्मी बना रही हैं दोपहर के 1-1:30 बजे चाय, तो मैंने 1:30 बजे चाय पी जाती, समझे क्या। ये सिर्फ हमारे यहाँ ही होता है, आपके यहाँ नहीं होता है ऐसा। तो अभी हम सोच रहे हैं पनीर रखा है, उसको कच्चा ही खा लें कि तल के खा लें। देखा जाए, ठंडा भी है, तल के खाया जाए क्या, देखते हैं। चलो जो भी होगा पता चल ही जाएगा आपको। हम पनीर खा चुके हैं, पर इतना छोड़ दिया। आप लोग सोच रहे होंगे क्यों, तो भाई देखो, अगर आपको बम्प आ जाता है ना, बर्फ होता है कि बम्प होता है, बर्फ होता है, हाँ, मतलब डेकार आ जाती है बर्फ, तो इसका मतलब आपका पेट इंडिकेशन दे रहा है कि वो उस टाइम के लिए काइंड ऑफ फुल हो चुका है। ऐसा नहीं कि आप हर दिन उतना क्वांटिटी में खाते तो आप हर दिन खा लोगे, ऐसा नहीं है। ऐसा पेट इंडिकेशन देता है, ऐसा मैंने पढ़ा था कहीं, इसलिए मैंने इम्प्लीमेंट भी कर दिया। पेट ने डकार दी, हमने कहा ठीक है बेटा, तुम भर चुके हो ना, ठीक है भर दो, हम ओवरलोड तुम्हें नहीं करेंगे, क्योंकि तुम ही हो जो हमें ज़िंदगी भर चलवाओगे और मदद करोगे। नहीं तो अगर तुम ख़राब हो गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कहते हैं ना, ज़्यादातर बीमारियां जो पेट से ही रिलेटेड होती हैं, पेट से ही होती हैं। इस कारण अपने पेट, अपने टमी का ध्यान रखना चाहिए सबसे ज़्यादा, समझे, किसी से भी ज़्यादा। 3 बजे हम बाहर आए तो देखते हैं कोई था ही नहीं, तो आए थे। बताओ कौन हो आप? मैं मयंक हूँ। तो मयंक भाई आए थे यहाँ पास घंटी बजा के यहाँ छुपे। मैंने कहा कौन है, फिर उधर देखे साइकिल से घूम रहा, मेरे को लगा मयंक आया होगा। ये क्या हाथ में पकड़ा है, इससे क्या करेगा? तो मयंक बोलता है भैया आजकल आप अपनी KTM ड्यूक नहीं चलाते। मैंने कहा चलाता हूँ, चलो तुम्हें घुमा के ले आता हूँ। तो मयंक को एक राउंड घुमाते हैं बाइक में और फिर मिलते हैं आपसे। घूमोगे? हाँ चलो। यही बात कर रहे थे कि कहीं भी फालतू में मत जाया करो, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। और अभी देखो हम खुद ही मयंक को लेके जा रहे हैं घुमाने। जानते हो मयंक का सुबह क्या बोल रहा था? ये बोल रहा था कि पेट्रोल के दाम तो बढ़ रहे हैं, तो सब चिल्ला क्यों रहे हो, ज़बरदस्ती फालतू में घूमते हो तो पेट्रोल ज़्यादा लगेगा ही, कम घूमा करो, चौराहे तक साइकिल से जाया करो। तभी खुद तुम्हें घुमाने लेके जा रहा हूँ। डायरी मिली थी तो मैंने और इसको नीचे फेंक दी थी कि जिसकी भी हो उसकी डायरी मिल जाए। अरे इसके अंदर का कहाँ गया, वहीं गिर गया, वो नीचे ही पड़ा है। हमने नीचे रख दी थी तो इसने, इसकी नज़र गई, अरे मत नंबर वम्बर दिखा, कोई ऐसा प्रैंक कॉल कर देगा। तो ये कहता है कि नीचे बटुआ पड़ा है। क्यों, चलो कुछ कहना आदित्य को? हाँ भाई देखो बटुआ पड़ा है, 500 रुपये होते हैं, हम सीधा सीधा पार्टी करने जाते हैं, ऐसा आपको लगता है, लेकिन हम नहीं करेंगे, हम चोर आदमी नहीं है। अच्छा तुम आदित्य को ये बोल रहे हो? हाँ। कि किसी और को? आदित्य को। अच्छा क्या?
बटवा करते तो देखो ऐसे लूंगा, इसीलिए हमने डायरी रख दी थी नीचे। अबे अब ऐसा नहीं कि घर ले जाना जिसकी ये होगी है उसका- किसकी भाई? अब पूछ ले, मेरे तो करोड़ों लूंगा ना, उसमें तो भाई बता तुम दे। में से किसी की हो तो भाई सब्सक्राइब कर दो, डायरेक्ट ले और आके ले जाओ, वाह खाड़ के नाली में फेंक देगा। अलग भाई। तो दीपांशु पांशु सब बुला के चले गए, हम ही दोनों बस यहाँ खाली बैठे। कौन आया? अरे दो कोई लोग हैं, कभी ना और वो गोविंद, वो भी गए। साइकिल चलाने गए। चलो। अरे तो टायर ही दब गया पूरा, टायर ही पिचक गया भाई। तो हम लोग इसकी साइकिल लेके आए थे, इसका पीछे का डिस्क ब्रेक काम नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा मेरे पास टूल किट है, इसमें पड़ा है तो उससे सही कर दूंगा। चलो सही करते हैं। तो ये हमारे प्रथम, ये छोटा है, ये मेरा दोस्त यहाँ खड़ा है, उसकी गियर साइकिल है, उसका डिस्क ब्रेक जो है वो थोड़ा ढीला हो गया है, तो इनके पास टूल किट था, हमें नहीं लग रहा टूल किट में। तो भैया थे तो क्या बोलते मिशन अनसक्सेसफुल आ रहा। गए। देखो मिशन सक्सेसफुल रहा ही इनको नहीं। ला के हम बना देंगे, लेकिन नहीं हुआ। चलो काटो काटो, काय को आए फिर, फेलियर हो गया, काटो काटो। फेलियर आदमी। फेलियर ये देखो। चल।